जी, नमस्कार। पैसा बोलता है में आपका फिर से स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, संडे है। आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। मैं मस्कट में हूँ और विष्णु अपने स्टूडियो में है। तो इस शाश्वत यूरोप में है, उसको लिंक नहीं कर पाया, इसलिए सवाल अंग्रेज में होंगे, मैं जवाब हिंदी में दूंगा। so have we entered into the bearish market? Are we still in which type of market are we traveling now? Are we into bullish? अभी मार्केट त्रिशंकु में है। अगर मार्केट को बुलिश बनाना है तो मार्केट इधर से ऊपर होना चाहिए। मार्केट को ऊपर होने से अर्निंग्स रोक रहे हैं। जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके सेक्टर्स में, एक्सेप्ट थोड़ा फार्मा में, आईटी, बैंक्स, एफएमसीजी में और ऑटो Hmm. में प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं है। बिना प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ कंपनी की वैल्यूएशंस ग्रो नहीं हो सकती। जब तक वैल्यूएशंस नहीं ग्रो नहीं होते हैं, कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा सकता है, वो वापस करेक्ट हो जाएगा। Okay. So there's a question from the viewer. I have 5 lakhs in my hand, which I don't want it for 3 years. What should I do? Where should I invest? Shall I invest in FD or should I get into gold bees with all the amount I have? इतना बड़ा रिस्क आप गोल्ड बीज में भी नहीं ले सकते हैं। 5 लाख को बॉन्ड में डाल दें और आपको हर साल 45,000 रुपीज मिल जाएगा। उस 45,000 को आईटीसी पे कंसिडर करें और जो आईटीसी का डिविडेंड आएगा वो भी आईटीसी में इन्वेस्ट करें। आपका 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट होगा आईटीसी में। 50,000 ईयर इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स होगा। 1.5 लाख का आईटीसी का इन्वेस्टमेंट होगा। 5 लाख 3 साल के बाद आप यूज कर सकते हो। और ये 1.5 लाख ऐसे ही छोड़ दो, वो 20-15 लाख हो जाएगा 10 साल में। Okay. Sir, as far as PG in its price is concerned, we don't consider the price of it. We don't mind about the price of it, is what a viewer's statement is. They say, can we consider PG in it just for the dividend they give? We are not worried about the ups and downs of the share. अगर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं चाहिए और सिर्फ फिक्स्ड इनकम चाहिए तो आप बॉन्ड को कंसिडर करें। Okay. So, what is your opinion about Tata Chemicals? Once you said it's overvalued and once you said it's undervalued. So, what is your अभी opinion on it? प्रॉफिट्स बड़े नहीं है, लेकिन क्या हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राइस बहुत ड्रॉप हो गई है, सोडा ऐश की। इसीलिए कंपनी को रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है और प्रॉफिट्स गिर रहे हैं। अगर कंपनी की शेयर 1000 के नीचे चले जाती है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें सेवरल हिडन एसेट्स हैं जो टाटा ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. So, did we miss the rally in defense sector as far as the war escalation is concerned? As the war stuff escalated, the defense stock rallied so much, and those who have invested in it gained a lot, it seems. So, did we miss the investment? मैं डायरेक्टली ये छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से टाटा पावर, टाटा मोटर्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एल&टी, ये 4 ऐसे बड़े कंपनियां हैं जिसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया है। अगर आपके पास इन स्टॉक्स है तो ऑलरेडी डिफेंस रैली में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसके थोड़ा ऊपर जाना नामुमकिन है। महिंद्रा भी अनेक व्हीकल्स देती है। आर्म ऑपरेटेड व्हीकल्स भी डिफेंस के लिए सप्लाई करती है। अगर आपके पास है महिंद्रा भी है, आप इस रैली में पार्टिसिपेट करते होंगे। So, in the fewer past videos, you mentioned that you've been considering BYD for a while. Given China is an authoritarian state, do you take that even into the account of buying a stock? यस, मैं नॉर्म नहीं लेता हूँ, इसीलिए मैं अलीबाबा नहीं लेता। लेकिन बीवाईडी की फाउंडर और चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बहुत गहरे निकट है और टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है। उसे हम और उसका टेक्नोलॉजी मोनोपोली है, इसीलिए हमें खरीदना पड़ता है। लेकिन हम जो अमेरिकन लिस्टेड स्टॉक्स है या हांगकांग लिस्टेड स्टॉक्स है इसको खरीदते हैं, लेकिन रिस्क है। Okay, so let's get into the rapid fire questions. PVR Inox, it is near COVID levels. Is it worth entering now? Is what the viewers' नहीं, question इसमें is. कर्ज भी है। और दूसरी बात है, कोई थिएटर जाकर पिक्चर्स देखने वाले नहीं है। सिर्फ कंपनी की नाइट आउट डिनर्स, उन जैसे डिनर्स और स्पेशल प्रोग्राम से प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट्स जब ही बढ़ेगा कि थिएटर का अटेंडेंस लगभग 60 या 70% होगा। तो आज मीडिया इंडस्ट्री जूझ रही है
उस काइंड ऑफ रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। Okay, sir, I understand the basic fact behind this that we don't go to theaters to see the movie, but we watch movies in OTT. So, what is your opinion about Netflix? मैंने नेटफ्लिक्स अच्छा कंपनी है, लेकिन मुझे वैल्यूएशंस के बारे में पता नहीं। अगर वैल्यूएशंस के बारे में मुझे पता लगता तो मैं एक इन्फॉर्म ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन सन नेक्स्ट जैसे ब्रांड को अवॉइड करें क्योंकि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ओटीटीज हैं, स्पेशली ओटीटी ओनली डिजिटल लैंग्वेजेस को बेचती है, Hmm. उसको उसको बड़ा वैल्यूएशन बढ़ रहा है। अगर ऐसा कोई चीज आती है तो मैं आपको बता दूंगा। Okay, sir. What is your opinion about Union Bank of India, sir? Do you think it is still undervalued? एक बैंक का काम है बैंक पर डिपॉजिट लेना और कर्ज देना, लेकिन यूनियन बैंक का चेयरमैन तो आपको पैसा को लेकर बुक्स खरीद रहा है। एक ऑथर ने बुक ही नहीं प्रिंट किया है, बिफोर बुक गेटिंग प्रिंटेड उस बैंक ने 2-3 लाख का बुक का ऑर्डर दे दिया है। तो आज जो बैंक आपको पैसा को ब्याज में बाहर नहीं लैंड करता है और उससे बुक्स खरीद कर फ्री डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस बैंक को हम नहीं कंसिडर करना चाहिए। Okay, sir. So, what is your opinion about healthcare sector, especially Fortis Healthcare and so on? हेल्थ केयर सेक्टर बहुत कैश ऑब्जॉर्व करती है, रियल एस्टेट बहुत कॉस्टली है, तो इसमें प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। सिर्फ अपोलो एक ऐसा कंपनी है जिसने अच्छा प्रॉफिट किया है। ये बेहतर होगा कि आप आईटीसी को खरीद लें ताकि आपको हॉस्पिटल का और होटल्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर आपके पास एक बड़ा कंपनी है जिसके पास अस्पताल है और वो बिजनेस में चलाती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। स्टैंड अलोन होटल कंसिडर करना बहुत मुश्किल बढ़ जाएगा। Okay, sir, your opinion about Equitas Bank and Inox Wind. आइनॉक्स विंड तो फिर से गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। और दूसरी शायद आपने पूछी है, किसने पूछी? Equitas Bank. इक्विटी का बैंक का प्रमोटर उस बैंक को छोड़ के भाग गया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता नहीं। Okay. So, Siemens Group, what is your take, sir? बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन उसको मैंने इन डेप्थ स्टडी नहीं किया। Okay. And RBL Bank, sir. ये बैंक प्रॉब्लम है, अब उस पास आहूजा का प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम बाहर निकालना बहुत दिन के लिए होगा। इसे जैसे सुमिटोमो ने यस बैंक को खरीदा है, ये बैंक भी फॉर सेल है, शायद किसी ने ले लिया तो अच्छा होगा। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।